बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूएई ने एक बहुत बुरी खबर सुना दी है ऐसे अफराद को जिनका वीजा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है। अभी लेटेस्ट अपडेट आई है, लेकिन काफी बुरी खबर है उन लोगों के लिए जिनका वीजा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है। तो ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा मुकम्मल, ताकि आपको हजारों दिरहम की पेनल्टी से आप बच जाएं और काफी हैवी फाइन आपको ना भरना पड़े। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूएई ने 10 अगस्त तक का टाइम दिया है ऐसे अफराद को जिनका 1 मार्च के बाद वीजा एक्सपायर हुआ था। उन्होंने वीजा रिन्यू भी नहीं करवाया और ना ही वो अपने मुल्क वापस गए, तो उनको 10 अगस्त तक की डेडलाइन दे दी गई है। उनको सिर्फ 10 अगस्त की डेडलाइन ही नहीं दी गई, बल्कि उनको ये भी कहा गया है कि आपको दुबई एयरपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिस में जाना है। वहां पे जाके आपको 400 दिरहम पे करने हैं। जब आप 400 दिरहम पे कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी टिकट लेके अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब बुरी खबर ये है कि अगर आप 10 अगस्त तक अपने मुल्क वापस नहीं जाते। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट, आपने एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। अच्छा, अगर आप 10 अगस्त तक अपने मुल्क वापस नहीं जाते 400 दिरहम पे करके इमिग्रेशन ऑफिस में, तो आपको जुलाई 1 से लेके अब तक जितने भी दिन आपको वीजा एक्सपायरी के साथ यूएई में होंगे, तो आपको पहले दिन यानी 1 जुलाई की 300 दिरहम पेनल्टी पड़ेगी और उसके बाद फी दिन के हिसाब से 100 दिरहम आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। मतलब 1 जुलाई के बाद 1 जुलाई को 300 दिरहम और उसके बाद जितने भी आप दिन ओवर स्टे करेंगे तो आपको 100 दिरहम जुर्माना पे करना पड़ेगा। अगेन बताता चलूं कि ये न्यूज सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका वीजा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है। 1 मार्च या 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है, ये उनका वीजा है। ये अपडेट उनके लिए है, मतलब जिनका वीजा मार्च में एक्सपायर हुआ है या मार्च से पहले एक्सपायर हुआ है या फिर मार्च में एक्सपायर हुआ है। ये बात याद रखें, ये सिर्फ अपडेट्स उनके लिए है जिनका वीजा मार्च से पहले एक्सपायर हुआ है या फिर मार्च में एक्सपायर हुआ है। अच्छा जी, इसके साथ अपडेट ये है कि अगर आप यूएई में स्टे करना चाहते हैं, अगर आप अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहते, तो इसके लिए आपको ये होगा कि आपको विजिट वीजा लगवाना होगा या फिर अपना वीजा रिन्यू करवा लें जिस वीजा पे आप हैं। वरना आप विजिट वीजा ले लें, जो कि आपको अगर आप 1 मंथ का ले तो आपको 1300 दिरहम का मिलेगा, जबकि अगर आप 3 महीने वाला ले तो आपको 2300 दिरहम का मिलेगा। तो अगर आप यूएई में स्टे मजीद करना चाहते हैं तो आप अपना वीजा विजिट वीजा कर लें, जो कि 1300 दिरहम 1 महीना और 3 महीने का 2300 दिरहम का आपको मिलेगा। ये आपको एयरपोर्ट इमिग्रेशन में ही आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप 10 अगस्त से पहले नहीं जाते या 10 अगस्त तक नहीं जाते तो 11 अगस्त से आपका फाइन शुरू हो जाएगा और जुलाई 1 से लेके अब तक आप जितने दिन ओवर स्टे होंगे आपको फी दिन के हिसाब से 100 दिरहम फाइन पड़ेगा, जबकि पहले दिन का आपको 300 दिरहम फाइन पड़ेगा। तो अभी आप फैसला कर लें कि आपको वापस अपने मुल्क जाना है 400 दिरहम पे करके, या फिर आपको वीजा रिन्यू करवाना है। तो जो करवाना है 10 अगस्त से पहले कर लें, ताकि आप एक बड़ी पेनल्टी से बच जाएं। तो ये काफी बुरी खबर है। अचानक से ऐसी खबर का आना काफी लोगों के लिए परेशानी का बायस है, लेकिन यूएई की अपडेट्स है जी, मैंने कहा आप तक शेयर कर दूं ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। जो भी फैसला करना है अपनी मर्जी के मुताबिक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट शेयर करके चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।